आज मैं जब लाइब्रेरी पहुंची तो लाइब्रेरी में कोई नहीं आया था, तो मेरे को बड़ा खुशी हुआ कि चलो यार कहीं तो मैं पहले पहुंची हूँ। और मैं आपको बताती हूँ, जब मैं 2023 में एग्जाम दी थी ना, तो उसके पहले हुआ तो ये था कि मैं कुछ सीरियस थी नहीं, मुझे पता नहीं था हाँ भाई इतना टफ होता है। तो दिसंबर में मेरी दी की शादी थी, तो मैं गाँव आई हुई थी, मतलब मैं हॉस्टल में रहती थी पहले राजस्थान में। तो मैं जब दीदी की शादी अटेंड करके गई वहां, तो फिर मई दिसंबर से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो फिर उस टाइम भी हमने नॉर्मली पढ़ाई करते थे, लाइक घर पे ही अपना यूट्यूब से पढ़ाई करते थे या फिर वाईक्यू कर लेते थे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो हुआ ये फिर कि फरवरी के लास्ट में मेरे राइट हैंड में कुछ चोट लग गई थी, तो फिर एक महीना मैं नहीं पढ़ पाई थी यार। मैं फिर घर आ गई क्योंकि फिर मैं हॉस्टल में नहीं रह पा रही थी हाथ की वजह से अपने। फिर मैं जब मार्च में घर आई थी ना होली के टाइम, फिर होली के बाद मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था। मेरे को याद है जहां तक 2023 में 7 मई को पेपर था, और मैं मार्च के लास्ट में फिर से दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मेरे पास कोई टाइम बचा नहीं था। वैसे हमने बहुत सारे चैप्टर में पढ़ ली थी, बस पढ़ी थी ऊपर ऊपर, लाइक बस फार्मूला या बायो मैंने अच्छे से किया था। तो मेरे पास मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे सर्च किए, बहुत लोगों का वीडियो देखा, तब मेरे को पता चला हाँ पीवाईक्यू कर लेना चाहिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो पीवाईक्यू तो करके ही जाना चाहिए। तो मैंने लिटरली उस टाइम से पीवाईक्यू करके एग्जाम देने गई थी, और मेरे मार्क्स कुछ 400 के करीब थे। अभी मेरे पास है ओसवाल का 36 ईयर का पीवाईक्यू का बुक, और अभी हमारे एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बच्चे हैं। और आपको भी पता है कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है नीट में, क्योंकि आप खुद क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से रिलेटेड ही होता है, या फिर डायरेक्ट पीवाईक्यू से ही पूछ दिया जाता है। तो उसके लिए तो 36 ईयर का पीवाईक्यू करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ाई किया तो एटलीस्ट पीवाईक्यू तो करके ही जाना है, क्योंकि पीवाईक्यू करके जाने से आपके 40% क्वेश्चन तो हो जाएंगे अगर आप अच्छे से करके जाते हो। और 3 महीने में एटलीस्ट 1 से 2 बार तो हमें पीवाईक्यू करना ही चाहिए, ताकि हमें पता तो चले एटलीस्ट कि क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम होते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बुक की अच्छी बात यह है कि इसमें पीवाईक्यू के साथ साथ आपके रिवीजन नोट्स भी दिए हुए हैं। अगर आप अभी तक शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस बुक लेने का बेनिफिट ये है कि इसमें आपके पीवाईक्यू के साथ साथ पूरा हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है। और प्लस अभी एनटीए ने बहुत सारा सिलेबस चेंज कर दिया, कुछ टॉपिक ऐड कर दिए, कुछ डिलीट कर दिए, तो हमें कुछ बहुत सारा क्लियरिटी नहीं है किसी टॉपिक किसी चैप्टर को लेके। तो इसमें आपको उसके अकॉर्डिंग भी सारे लेटेस्ट सिलेबस मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अगर किसी चैप्टर से कोई टॉपिक रिड्यूस हुआ है, कोई टॉपिक ऐड हुआ है, तो वो भी इस बुक में आपको प्रॉपर लिख के दिया हुआ है। और इसमें अच्छी बात ये भी है कि आपके किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन से ईयर में आए हैं, वो भी आपके इस बुक में दिया हुआ है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बुक खरीदते हो तो आपको इसमें इतनी सारी फीचर मिल रहे हैं जो हमारे लिए बहुत सारा हेल्पफुल होगा। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप जाके वहाँ से ले लेना, या आप अमेजन से भी ले सकते हैं या ओसवाल के डायरेक्ट साइट से भी जाके ले सकते हैं। और ये पास इस पीवाईक्यू का तीनों बुक है, जैसे केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है और बायो भी है। तो आप एक साथ तीनों बुक पीवाईक्यू का परचेज कर सकते हैं। अब जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो। अभी कुछ टाइम से तो क्लास में नहीं जा रही थी, बट मैं आज गई हुई थी क्लास। वैसे तो मेरा क्लास 2:30 से होता है, बट आज हम लोग का टेस्ट था 1:30 से 2:30 तक, ठीक है। और फिर 2:30 से क्लास था। मैं पहले सोची कि चलो ठीक है चलते हैं, बच्चे तो आएंगे ही। मैंने टेस्ट दे दी, फिर हम लोग क्लास गए। पहले क्लास फिजिक्स का था, फिजिक्स किए, मतलब बहुत कम बच्चे आए थे, सब टेस्ट दे के घर चले गए। हमने सोचा चलो क्लास करते हैं। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, बोल नहीं पा रही। अभी जस्ट मैं क्लास से पहले आई, थोड़ी देर पहले आई। तो एक क्लास करने के बाद हमने सोचा चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि हम काफ़ी थक जाते थे, फिर घर आके पढ़ाई नहीं कर पाते, फिर आके तो हम यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, क्या फ़ायदा। एक क्लास बाद मैं और एक मेरी दोस्त उठे हम लोग क्लास जाने के लिए। एक तो बच्चे ही थे 15-20, उसमें से मैक्सिमम बच्चे उठ के निकल गए। और एक तो है ना पीडब्ल्यू के बाहर हमें आने नहीं दिया जाता जब तक आप पेरेंट्स से बात ना कराओ कि आप जा रहे हो बीच क्लास से। इतने सारे बच्चे थे कि गार्ड अंकल भी नहीं पूछे, उन्हें लगा सच में छुट्टी हो गई। अब हम घर आ गए और अब मैं करूँगी पढ़ाई, क्योंकि संडे को है हमारा AITS थर्ड। हम लोग का टेस्ट था ना, वैसे था कि सिर्फ बायोलॉजी का टेस्ट था, मतलब सिर्फ 5 चैप्टर आ रहा था, बॉटनी और जूलॉजी मिला के, और 1 घंटे का ही टेस्ट था। मैंने सोचा चलो अच्छी बात है एग्जाम देते हैं, 5 ही चैप्टर तो आ रहा है, बायो का भी पढ़ा हुआ चैप्टर था, मतलब टोटल 11th वाला चैप्टर था। इतना मतलब टफ पेपर था ना। और अभी क्वेश्चन पेपर मेरे पास है भी नहीं, क्योंकि हमारा तो इवनिंग बैच है ना, और मॉर्निंग वाले बैच का भी सेम पेपर का टेस्ट होने वाला था। तो टीचर ने क्वेश्चन पेपर सबमिट कर ली, बट अब हम लोग बीच क्लास से आ गए, तो अब कल जाके या संडे को फिर हम लोग का पेपर लेना पड़ेगा। फिर मैं आपको, बहुत टफ पेपर था।
एक दिन घर जल्दी क्या आ गई, मम्मी मेरे से चाय बनवा रही है और मम्मी पहले बोली थी दूध मत गिराना, मेरे से दूध पहले ही गिर गया है। चाय तो अभी मेरा बन गया और चीनी का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा टेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा कम है, एक्स्ट्रा डाल देते हैं। ठंड आती जाती रहेगी, आइसक्रीम खाना नहीं रुकनी चाहिए। पता है जो सबसे आज मैं क्लास से जल्दी आ गई थी, सोची थी आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई करूँगी, अरे ITS का पेपर देना। लेकिन जब से घर आई मेरा सर में इतना दर्द हो रहा है, मैं पढ़ ही नहीं पा रही। ये मेरा डेली का है, मतलब जब भी मैं क्लास से आती हूँ मेरे सर में दर्द होना था कंपलसरी, और इसी में मेरे 1-2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि सर में इतना दर्द होता है कि मैं बैठ ही नहीं पाती पढ़ने। और मैं पेन किलर बहुत कम खाती हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बाम वगैरह भी लगाई फिर भी ठीक नहीं हुआ, और अभी मुझे पढ़ना भी है। और आज मेरे अंकल के लड़के का बर्थडे है, तो अभी उसका भी सेलिब्रेशन होगा, तो फिर वहाँ भी टाइम चला जाएगा। और मैं चाहती हूँ पढ़ना, और मेरे को भी नींद भी आ रही है, क्योंकि टेस्ट की वजह से मैं सुबह जल्दी उठ गई थी रात में। कल तो मैं लेट सोई थी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं पढ़ूँ फिर सो जाऊँ, सोऊंगी तो पूरा आज रात बर्बाद हो जाएगा, मतलब पूरा आज मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। मैं सोचती हूँ अभी मैं बायो रिवाइज कर लूँ। वैसे सारा चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ है, जो AITS 3 है। हाँ, AITS 3 में जो आने वाला है सारा चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, मेरे को याद नहीं रहता है। मैं PW में काफ़ी महीने से पढ़ी हूँ, लेकिन ये मेरा मॉड्यूल देखिए कितना नया पढ़ा हुआ है। क्योंकि मैं बायो तो मेनली NCERT से पढ़ती हूँ, लेकिन होता ये है जब कितने भी अच्छे से NCERT पढ़ के चली जाओ ना, क्वेश्चन छूटता ही है, क्योंकि वो लोग मॉड्यूल के क्वेश्चन डालते हैं, और मॉड्यूल में बहुत सारा हाँ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिया हुआ रहता है और वही देते हैं ये लोग। तो मेरा हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो जाता है जो NCERT से बाहर का होता है। तो अब मैं मॉड्यूल भी पढ़ना चालू कर रही हूँ, क्योंकि PW के मॉड्यूल की अच्छी बात यह है ना कि इसमें सारी NCERT कवर है और एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स भी है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने सोचा अच्छा, ये बात मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, मैंने ये देखा भी नहीं था। तो मैं चली चलो अब AITS 3 के लिए मैं इसी से पढ़ाई करके देखती हूँ क्या होता है। वरना मेरी बायो अच्छी है, तो मैं सोचती हूँ मेरे नंबर कम आते क्यों है, कम आता है मेरा तो, मतलब बॉटनी जूलॉजी में मिला के 300+ ही रहते हैं। बट फिर भी जब बायो अच्छी है तो मार्क्स भी तो अच्छे आने चाहिए ना। और फिजिक्स केमिस्ट्री का तो मत पूछिए, मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। अगर काम अच्छा चला फिर मैं बताऊँगी कि क्या चल रहा है मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स में। ये देखिए मैं अपने रूम डेकोरेशन के लिए इसको मंगाई थी, बट देखिए मैं इसको कहाँ लगाई हूँ तो दिख भी नहीं रहा। यहाँ लगाई हूँ तो फिर बच गया, इसलिए मैं इसको अपने स्टडी टेबल के सामने लगा ली। इसमें बहुत रियल फेस दिख जाता है, कृपया डरे नहीं, मैं ही हूँ, क्योंकि रूम की भी लाइट ऑफ है। जो मेरा आज टेस्ट था PW में, उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ गया, तो मैं उसका क्वेश्चन पेपर का लिंक तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो एक बार आप भी पेपर सॉल्व करके देखना आपको टफ लगता है या नहीं, क्योंकि मुझे तो टफ लगा था। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार क्वेश्चन पेपर भी डाल दूंगी मैं, और साथ साथ उसका आंसर की भी डाल दूंगी, क्योंकि दोनों का PDF आ चुका है मेरे में। तो आज ना मेरे दोस्त से बात हुई, मतलब काफ़ी टाइम के बाद, तो उसने बोला कि यार मेरे से तो मतलब मैंने साल भर तो पढ़ाई नहीं किया है, अब 3 महीने बचा है, मैं क्या ही कर लूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ अभी रहने देता हूँ, मतलब एक और ड्रॉप लेके फिर अच्छे से स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करूँगा। तो मैंने उसको बोला भाई जब भी हम लोग एग्ज़ाम पास आते थे यही बोलते हैं यार इस बार नहीं हुआ अगले, क्योंकि मैंने भी पिछली बार यही किया था कि हाँ भाई इस बार नहीं हुआ, अगले टाइम से अच्छे से पढ़ाई करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से एकदम अच्छे से पढ़ाई की हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं अभी जागी हूँ, मतलब पहले से भी हाँ नॉर्मल पढ़ाई कर रही थी, बट अब हाँ थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ने से तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने उसको भी यही बोला भाई देखो तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर तो पता ही है, अगर तुम ड्रॉप लिए हो तुम्हें पता है कि क्या कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, मतलब किससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो फिलहाल तुम वही करो, कम से कम 12th के पोर्शन कंप्लीट करो, क्योंकि आपको भी पता है नीट में 12th के पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो हाँ तुम वही ज़्यादा चैप्टर पे फोकस करो जो इंपॉर्टेंस है, और बाकी तुम NCERT पे फोकस करो, मतलब बायो पढ़ो। 3 महीने में तुम बायो और कुछ चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री के तो कर ही सकते हो। जहाँ तुम्हारे मार्क्स 200 आ रहे हैं, अगर वहाँ तुम्हारे मार्क्स 300 आ रहा है, 300 तो चलो ठीक है, 400 500 आ रहा है तो ज़्यादा खुशी होगा, तब खुद में भी लगेगा हाँ यार ठीक है मैंने मेहनत किया, एक और ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन जब आप अभी से गिव अप कर दे रहे हो, आप सोच रहे हो यार 3 महीने है तो क्या ही कर लेंगे, एक बार ट्राई करके दे देखो, क्या पता मार्क्स ही आ जाए आपका 600+। तो अभी से क्यों गिव अप करना। अगर आप लोग में से कोई ऐसा सोच रहा है तो मत करना, अभी 3 महीने हैं, टारगेट बनाओ, पहले इंपॉर्टेंस चैप्टर का टारगेट बना लो, उसको कंप्लीट करो, अगर वो हो जाता है तो बाकी और चैप्टर पे आगे बढ़ो, नहीं तो उसी का PYQ करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो। अभी से गिव अप करना गलत बात है। मेरा हैप्पी बर्थडे है, आप सब मुझे विश करिए। मुझे विश करिए। अरे नाच के दिखा दे खाली, नहीं डांस करके मतलब
नहीं अरे लड़की वाला गाना 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 गा के सुना दो। माचिस लेते आओ। इसका केक देखिए, टेस्टी है, मैं इसी का वेट कर रही हूँ। इसका आधा केक कट भी चुका है, सब लोग खा भी चुके, लेकिन स्पार्कल अभी तक कोई नहीं जलाया। मोय मोय हो गया इसका केक। मैं ही कटवा रही थी, अब जलेगा, जला दो अब। हट जाना दोबारा है ये हैप्पी बर्थडे सिलाई मोटू पतलू। मैं इसको खा के हो जाऊंगा मोटा, और ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसके अंदर से एक टॉफी निकलती है। ये औरत मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रही है। मैं इसको खिला भी दी, पेट भी भर गया इसको, फिर भी नहीं जा रही है। जाओ सोने जाओ, यहाँ मेरा सर दुख रहा है। इधर देखो तो, इधर देखो, नहीं भाव खाएगी। खीरा भी दिए तब वो नहीं खा रही है, बस चावल खाई है। म्याऊ। अरे मोबाइलिया में घुस जाओगी क्या तुम? देख रहे हो? अपना दिखाइए। म्याऊ म्याऊ, बोलो बोलो म्याऊ। इतना धीरे बोलती है ना, लगता है हम ही बिल्ली हैं, इसे तेजी बोल लेते हैं। म्याऊ 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 म्याऊ, और तेज बोलो थोड़ा, म्याऊ। अभी मैं बायो का 2 चैप्टर रिवाइज की, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस की, लेकिन मेरे सर में बहुत सा दर्द तो मेरा शाम से ही था। अभी मेरा सर में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैं अपने बाल में ऑयल लगवाई इससे। प्रिया चेहरा दिखा दो अपना, इससे तो मेरा सर तो अभी थोड़ा आराम है, और मैं इसको बांध ली ताकि मेरा सर आराम मिले। और अब मैं जा रही हूँ सोने, चाहे मैं कल सुबह उठ के जल्दी लाइब्रेरी चली जाऊँगी। तो अभी के लिए बाय। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।